दोस्तों नमस्कार। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बकरी पीछे से अपने शरीर को खींच रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको पेट दर्द हो रहा है, बार बार पीछे से खींच रही है। जब पशुपालक ने हमें बताया है कि ये पहले तो बहुत ज़्यादा उठ रही थी, बैठ रही थी, लेकिन अभी उठ बैठ नहीं रही है, लेकिन खींच रही है अपने शरीर को। और ये तकलीफ़ 2 दिन से चल रही है इसको। कल हमारे कोई साथी आए थे और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पासोमेट इंजेक्शन लगाया इसको 5 ml, बी कॉम्प्लेक्स 3 ml लगाया और इसको CPM भी 3 ml उन्होंने लगाया। उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने पेट में देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको एल्बोमार 30 ml पिलाया है, यानी डीवॉर्मिंग भी उन्होंने करवा दी। उसके बावजूद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और इस तरीके से ये खींचती जा रही है, एकदम से खींच रही है। खाना पीना बिल्कुल बंद है। देखिए बाकी इतनी सुस्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो एसिडोसिस भी नहीं है, एल्कलोसिस भी नहीं है, यानी पानी किधर भी नहीं बोल रहा है, पानी नहीं बोल रहा है पेट में, लेकिन फिर भी इसकी आंतें जो है वो खींच रही है। देखिए पेशाब बराबर कर रही है, पेशाब की कोई तकलीफ नहीं है इसको, पेशाब बराबर कर रही है, लेकिन पीछे से इसका शरीर जो है वो खींच रहा है। अब ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ हो जाए तो एक तो उस भाई ने कमी रख दी, उसको डाइजेस्टिव टॉनिक देना चाहिए था कि अगर आंत में कहीं पे भी कोई चीज़ मान लीजिए फंसी है, कई बार कोई फॉरेन बॉडी हो जाती है या आंतों में कई बार गैस ज़्यादा भर जाती है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। जब पेट में गैस भरती है तो पेट फुला हुआ हमें नज़र आता है, लेकिन जब आंतों में भर जाती है तो वो आंतें अपने आप में ऐंठन करती है, यानी स्पास्मोडिक पेन इसको होता है। तो स्पास्मोडिक पेन जब होता है तब ऐसी कंडीशन बकरी को हो जाती है। और ये अगर ज़्यादा रहेगी, अभी जैसे इसने मींगनी वगैरह नहीं की है, यानी मींगनियाँ ये नहीं कर रही है, बहुत ही कम इन्होंने बताया है कि थोड़ी सी मींगनी इसने सुबह की थी। अभी तक इसकी स्थिति जो है वो एज इट इज चल रही है, बस थोड़ा सा इधर उधर घूमती है और खींचने लग जाती है। तो इस प्रकार का जो खिंचाव है, अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तब ये परेशानी वाला सौदा हो जाता है। कई बार आंतों में आंटी आ जाती है, वो खुलती नहीं है, तो हमें सर्जरी तक करनी पड़ जाती है, यानी बात ऑपरेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके इलाज में हम अगर मान लीजिए ड्रिप लगाते हैं, जो कि अभी आपको रोहित जी बताएंगे कि कौन कौन सी ड्रिप लगानी है और कौन कौन सा हमें इसको इलाज करना है। ये देखिए इस प्रकार से ये खींच रही है। कई बार क्या होता है, गर्दन खींचती है, तो गर्दन अगर खींचती है आगे से तो वो समस्या दूसरी होती है। वो हम सोचते हैं कि भाई B1 डेफिशिएंसी हुआ होगा, पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया नाम की जो बीमारी होती है वो हुई होगी, यानी उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो स्थिति हो जाती है कि अगर रूमन की और आंतों की pH डिस्टर्ब हो जाती है, यानी pH आपको पता है कि 6.25 से 7 तक ये रहनी चाहिए लगभग, तो वो अगर 7 से बाय द वे ऊपर चली जाती है या 6 से नीचे चली जाती है तब भी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए रोहित जी ने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें देखिए इन्होंने RL निकाला है, 500 ml के 2 RL निकाले, दोनों RL में से एक इन्होंने उठाया है। अब IV सेट इन्होंने तैयार कर लिया है और इस IV सेट को ऊपर के हिस्से को इस प्रकार से पकड़ करके अंगुली की सहायता से अंदर डाल दिया और इस डिब्बी को आधा भर दिया। ये आधा भर देना जरूरी होता है साथियों, आधा भर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एयर निकाल दिया, यानी कि थोड़ा सा यूं ही चलाएंगे ताकि जितना भी एयर है वो निकल जाए। अब हम किसी भाई को ये पकड़वा देंगे। निडल इन्होंने यूज़ किया है 18 नंबर का 1.5 इंच वाला निडल इन्होंने यूज़ किया है। ये देखिए इन्होंने पहले ही लगा लिया है, पहले ही इन्होंने लगा लिया है और एक भाई को ये पकड़वा रहे हैं। बकरी को लिटा दिया है क्योंकि खड़े खड़े क्या है, इसका पेट दर्द हो रहा है, ये खींच रही है पीछे से, तो खड़े खड़े थोड़ा मुश्किल है, शायद इन्होंने इसीलिए इसको लेटा दिया है। अब ये जुगलर वेन में लगाएंगे। कई भाई मुझसे पूछते हैं कि ईयर वेन में लगाना बताओ, तो सर ईयर वेन तो ऊपर ही रहती है, उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जुगलर वेन अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे देखिए इन्होंने अंगूठा लगाया है नीचे, अब ये जो जगह है इसमें आप अंगूठा लगा देंगे नीचे। नीचे अंगूठा लगाते ही देखिए स्क्रीन पर आपको साफ नज़र आ रही है उभरी हुई, ये जहाँ पे ये रोहित जी अंगूठा लगा रहे हैं, ये देखिए उभरी हुई क्लियर नज़र आ रही है। तो इसमें आप इजीली निडल लगाई हुई है IV सेट में
और इजीली आप डाल सकते हैं। ये देखिए, जो एक नस ऊपर उभरी हुई है, एक नीचे है, वो तो मांसपेशियां हैं, इनके बीच में ये वेन आती है। इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, देखो दबा करके। ये देखिए खून आ रहा है सामने, दबाया एकदम से, ब्लड सामने आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। कई भाई लोग जो है वो यूं ही पहले निडल डालते हैं, फिर आईवी सेट लगाते हैं, उसमें क्या है, हाथ भी खून से भर जाते हैं, तो नीचे भी खून गिर जाता है। पशुपालक भाई भी सोचता है कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो आप सीधा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने इंजेक्शन तैयार किया है शायद सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इन्होंने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन सर्वप्रथम भरा है, 3 ml इन्होंने ऑक्सी लगाया है। ये देखिए घुमाते हुए अंदर डाल दिया ताकि निडल चौक ना हो, आराम से अंदर डाल दिया ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 3 ml। दूसरा इन्होंने इंजेक्शन लिया है ट्राइबीवेट, यानी विटामिन B1, B12 और B6 के लिए इन्होंने 4 ml ट्राइबीवेट इसी ड्रिप में डाल दिया है जिसमें इन्होंने ऑक्सी डाला था। ये दोनों डाल दिए, क्योंकि नसों की जहाँ पे तकलीफ होती है वहाँ पर कई बार B1 भी काम करता है। अब ये मैथिलाकोबालामिन का इंजेक्शन अलग से ले रहे हैं 2 ml मैथिलाकोबालामिन, जो 2 ml इन्होंने घुमा के लगा दिया है। 3 इंजेक्शन अब तक ये इस 500 ml RL में लगा चुके हैं। RL आराम से चल रहा है, अब इसको पूरा होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखिए, अब हमें दूसरे वाला चेंज करना है, तो दूसरे वाला बदलना है तो आप वेट करें, जब ये खाली होने लग जाए उस समय बंद कर दें। यानी जो डिब्बी हमने आधी भरी थी आईवी सेट के ऊपर वाली, उसको हमें किसी भी सूरत में खाली नहीं होने देना है, उससे पहले बंद कर देना है। ये देखिए, जब बोतल वाला पूरा फ्लूइड आ जाए उसके बाद बंद कर दिया, फिर इसमें से निकाल दिया और इसी को इसमें खोल करके इसको और इसमें लगा देंगे। ये देखिए, बड़ी सावधानी से काम करना है। रोहित जी भी अभी नए हैं, लेकिन चलो काम इन्होंने ठीक ही किया है। ये आराम से इन्होंने लगा दिया। अब चेक कर रहे हैं कि भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिल्कुल चेक भी कर लिया, अभी तक एकदम से सही चल रहा है। अब इसके ऊपर निडल प्रिक कर देंगे ताकि फ्लूइड जो है वो उसी स्पीड से चलता रहे। कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट का समय 500 ml में बकरी के लिए लगाना चाहिए। अब ये देखिए, जब इसका पेट दर्द होता है तब ये हिलती है। इस प्रकार से दबा के इन्होंने चेक कर लिया है, वापस ब्लड आ रहा है, इसका मतलब जो आईवी लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब सारे इंजेक्शन इन्होंने उसमें लगा दिए थे, तो अब देखते हैं इसमें क्या लगाते हैं। नहीं, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ फ्लूइड थेरेपी ही दी है। अब देखिए, जब ये पूरा हो गया तब ये निकाल रहे हैं। पशुपालक को बोल दिया है कि आप यहाँ से अंगुली लगा दें यहाँ पे, ताकि ब्लड बाहर नहीं निकले। ये देखिए, पूरा काम आराम से हुआ है। अब आते हैं मस्कुलर इंजेक्शन की तरफ। ये फ्लूइड थेरेपी से क्या होता है कि आंतों में कोई जमाव है या आंतों में ट्विस्ट हो गया है तो उसके हटने का चांस रहता है। अब मस्कुलर की बात करें तो इन्होंने इंजेक्शन निकाला है कीटोप्रोफेन, जो पेट दर्द, सूजन, बुखार सभी में काम करता है। ऑलराउंडर इंजेक्शन जिसे बोलते हैं। तो कीटोप्रोफेन इंजेक्शन इसको 4 से 5 ml तक हम लगा सकते हैं। थोड़ी सी छोटी बकरी हो तो 3 ml लगा सकते हैं। छोटे बच्चों में 2 ml और 2 महीने से जो छोटे हैं उनमें 1 ml लगा सकते हैं। अधिकतर छोटे बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है। ये देखिए, मस्कुलर यहाँ पे आपको बताया हुआ, इस जगह आराम से मस्कुलर लगा दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब थोड़ा सा रबिंग करवा देंगे पशुपालक से। उसके बाद वही नियम, पानी से हमें साफ़ करना है, मतलब करना है। ये देखिए, पानी मंगवा लिया, पानी से सिरिंज साफ़ कर ली। इसके बाद अगले इंजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लिया है इसने, इन्होंने अभी दिखा नहीं है। अच्छा, एट्रोपिन सल्फेट इन्होंने लिया है। 2 या 3 ml ये लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी आपको पॉइजन का केस की संभावना लग रही हो, क्योंकि हमारे पास फील्ड में इतनी जांच की सुविधा नहीं होती है, हमें हिस्ट्री लेना होता है और हिस्ट्री के हिसाब से ही इलाज करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एट्रोपिन लगा दिया है। इसके बाद ये ले रहे हैं CPM, जो कि एक अनिवार्य इंजेक्शन है। मैंने आपको इंजेक्शन वाला
जो बताया था उसमें सारे इंजेक्शन बताए थे, उनमें आपको ये बताया था कि CPM और B कॉम्प्लेक्स और एक दर्द का इंजेक्शन ये तो कंपलसरी है, सभी केसेस में लगते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने B कॉम्प्लेक्स और CPM दोनों को शामिल कर दिया है। कई भाइयों के प्रश्न आ रहे हैं कि शामिल कर सकते हैं क्या, तो देखिए रोहित जी हर बार शामिल करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ये देखिए बिल्कुल पहला पीछे लगाया था तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लगा दिया है, क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ एट्रोपिन लगा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा आगे लगा दिया है। अब अच्छी तरीके से मालिश के लिए कह देंगे। तो चारों इंजेक्शन इन्होंने IV लगाए थे और 3 इंजेक्शन, टोटल तो 4 थे लेकिन 3 बार प्रिक में इन्होंने मस्कुलर लगा दिए हैं। एडप्रोफेन लगा दिया इन्होंने और स्टेमिंट और एलार्जिन लगा दिया इन्होंने, इसके अलावा एट्रोपिन लगा दिया। तो इस प्रकार से ये जो इलाज है वो अगर पेट दर्द हो रहा है, पीछे से खिंचाव हो रहा है, तो आप 2 समय करें। यहाँ पे इनको एक समय में रिजल्ट मिल गया था, लेकिन आप चाहें तो 2 समय करें, 2 बार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसके अलावा हमें पेट को घुमाने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की जो बोलस है, विशेष तौर से यहाँ पे इन्होंने SNLE और एक रूमोसेफ किलर बोलस इन्होंने